आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग के चैप्टर वेन डायग्राम उससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इससे रिलेटेड जो है बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया है, साथ ही साथ आपको रीजनिंग के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का जो वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप जो है सभी वीडियो को देखेंगे और आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको जो है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं 10 में से। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा, देखिए निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा कमीजें, चादरें और तौलिया प्रदर्शित किए गए हैं। आपको 4 ऑप्शन नीचे दिख रहा है और बोल रहा है कि कमीजें, चादरें और तौलिया किस में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इसमें सबको आपको एक एक करके देखना है, सबका काम क्या है। कमीज जो होता है हम लोग पहनते हैं, चादर हम लोग जो है ठंडा में ओढ़ते हैं, तौलिया का जो है हम लोग पोंछने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों चीज़ें हैं, जो कमीजें हैं, चादरें हैं और जो तौलिया है, क्या है अलग अलग जो है आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन में आपको कौन कौन सा अलग अलग दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका कमीज, यहाँ पर आपका चादरें और यहाँ पर आपका तौलिया, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। बाकी जगह देखिए अटैचमेंट कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, तो वो तो नहीं होगा। ये तीनों का काम अलग अलग है, तो ऑप्शन में भी आपको अलग अलग लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका नंबर आएगा और उतना बेहतर जो है आपका तैयारी होगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपको आ गया स्क्रीन पर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियां, देखिए कबूतरों, पक्षी और कुत्तों के बीच का संबंध भली भांति दर्शाती है। अब यहाँ पर आपको सोचने की बात है, यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, कबूतरों दिया हुआ है और एक पक्षी दिया हुआ है और एक कुत्ता दिया हुआ है। तो हम तो 2 में एलिमिनेट कर देंगे ना, कबूतर, यहाँ पर कुत्ता तो अलग अलग है। कबूतर आसमान में उड़ता है और जो आपका कुत्ता है वो ज़मीन पर रहता है। फिर आपका जो पक्षी है ये भी जो है आसमान में उड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा, देखिए यह जो हमारा पक्षी है इसी के अंतर्गत ना आएगा हमारा जो कबूतर है, और जो कुत्ता है वो तो अलग आ जाएगा क्योंकि कुत्ता का 4 पैर होता है, पक्षी तो अलग होता है। तो हमारा इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए कहने का मतलब कि यह जो बड़ा वाला वेन डायग्राम है यह हमारा क्या है, यह हमारा पक्षी है। अब पक्षी का अंदर ही वाला ना वेन डायग्राम यह हमारा दर्शाएगा क्या, कबूतर को। यह हमारा दर्शा देगा कबूतरों को दर्शाएगा। लेकिन यह जो हमारा अलग वाला है यह क्या है, कुत्ता है कि नहीं, कुत्ता। तो कहने का अर्थ है कि हमारा इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा। देखिए ये प्रश्न का जो हमारा था कबूतरों, पक्षी और कुत्ता, तो हमारा क्या, कौन सा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन जो ए है वही ना सही होगा। देखिए कहने का अंदर कि यह बड़ा वाला फिगर जो है क्या है, वो हमारा पक्षी है ना, पक्षी। और अंदर में क्या है, पक्षी के अंदर कबूतर है और ये वाला जो है कि हमारा क्या है, कुत्ता है। बाकी देखिए आपको ये तीनों अलग अलग है, तो कबूतर अलग है, पक्षी अलग है, कुत्ता अलग है, ये तो नहीं होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि पक्षी के अंदर ही कबूतर आता है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों कट कट कर दिया है, मतलब जो कबूतर है वो पक्षी भी है, पक्षी जो है वो कुत्ता भी है, कुत्ता जो है पक्षी भी है, कबूतर भी है, तो ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ देखिए कबूतर के अंदर, मान लें कि पक्षी के अंदर कुत्ता, कबूतर तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से कौन सा ऐसा जो देखिए नियोक्ताओं, डॉक्टरों और महिलाओं के संबंध को ठीक प्रकार से दर्शाता है। देखिए नियोक्ताओं, डॉक्टर और महिलाओं को जो है ठीक प्रकार से जो है यहाँ पर कौन दर्शा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो महिला होगी क्या वो डॉक्टर नहीं होगी, और जो डॉक्टर होगी वो महिला होगी कि नहीं होगी, होगी। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा मतलब जो अपना जो मान लीजिए कि यह हमारा क्या है कि पूरा जो है महिला है, क्या है, महिला है। अब महिला है तो वह डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। और जो डॉक्टर है वह आपका क्या हो जाएगा, वह तो आपकी नियुक्तकर्ताएँ भी हो जाएगी। तो नियुक्तकर्ताएँ भी जो है इसमें अटैच कर देंगे, तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध जो है मतलब दर्शाता हो अच्छे से, उसको आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, स्त्रियाँ हैं, बहनें हैं और शिक्षक है। अब आप इसका वेन डायग्राम बताइए कैसे होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्त्रियाँ होगी वह तो बहनें होगी। अब वह बहनें होगी
तो उसमें कुछ ऐसे स्त्रियां होगी और कुछ ऐसे बहनें होगी जो कि शिक्षक भी होगी। ये हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती है। मान ले कि यह हमारा जो है पूरा स्त्री है और स्त्री के अंदर ही तो सब बहनें आएगी। और जो शिक्षक है तो कुछ बहनें शिक्षक हो सकती है और कुछ स्त्रियां भी शिक्षक हो सकती है। तो इसका मतलब कि यह दोनों को जो है काटेगा। अब यहाँ देखिए यह जो लाइन काटा इसमें हमारा क्या हो गया, मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए कुछ जो ये हमारी बहनें थी ये भी शिक्षक है और कुछ स्त्रियां हैं ये भी शिक्षक है और ये तो हमारा पूरा पूरा क्या है, शिक्षक ही है। तो इसका इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको प्रश्न। अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच का संबंध दर्शाना है। तो देखिए जो समाज शास्त्र होते हैं उसी में जो होते हैं जो कुछ मनोवैज्ञानिक भी होते हैं और कुछ जो होते हैं आपके मानविकी होते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि यह मान लें कि समाज शास्त्री है तो इसी के अंतर्गत जो है दोनों आता है, मनोविज्ञान और मानविकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच का संबंध दर्शाता है। अब ऑप्शन आप देखते रहें, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको थोड़ा मौका दे दूं। देखिए यहाँ पर अब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो अस्पताल है, नर्स है, रोगी है, तो भाई अस्पताल रहेगा तो उसके अंदर तो नर्स रहेगी, और जब अस्पताल है तो नर्स है तो वहाँ पर तो मरीज होगा ही होगा, मतलब रोगी होगा ही होगा। तो कहने का अर्थ है कि मान ले कि यह मेरा अस्पताल हो गया और अस्पताल के अंदर नर्स रहती है और जहाँ अस्पताल है जहाँ नर्स है तो वहाँ रोगी तो पहुँचेगा ही ना। अस्पताल अगर डॉक्टर दिया रहता तो डॉक्टर भी इसी के अंतर्गत आएगा, मतलब अस्पताल के अंदर ही नर्स रहती है और रोगी रहता है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ऑप्शन इस तरह का देखिए आपको कहाँ दर्शाया जा रहा है, ऑप्शन डी देखिए आप। तो इस तरह का फिगर दर्शा रहा है। मान लें कि ये बड़ा वाला क्या है, आपका अस्पताल है और एक जो है रोगी है और यह जो है आपका मरीज है। बाकी देखिए आपको नहीं, क्या अस्पताल, रोगी और नर्स तीनों में थोड़ा थोड़ा कंबाइंड है, नहीं होगा ना। मान लें कि कुछ ऐसे नर्स है जो कि अस्पताल भी है, कुछ ऐसे अस्पताल है जो रोगी है, ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या है कि अस्पताल के अंदर नर्स है और रोगी बाहर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मान लें कि नर्स भी बाहर करते हैं तो क्या अस्पताल से बाहर नर्स रहती है क्या, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। अब बताए यहाँ पर जो अस्पताल बड़ा हो गया तो ये रोगी और नर्स के बीच में मतलब संबंध है, नहीं ना हो सकता, ये भी नहीं होगा। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है मेज को, कुर्सी को और फर्नीचर के बीच संबंध रखता है। तो देखिए जो मेज होता है, कुर्सी होता है, अलग अलग होता है, और फर्नीचर क्या होता है आपका, फर्नीचर के अंतर्गत ही तो आता है मेज और कुर्सी। किसके अंतर्गत आता है, मान ले कि आपका जो फर्नीचर है, मान लें कि ये मेरा पूरा फर्नीचर आ गया और फर्नीचर के अंदर ही ना हमारा मेज आएगा, वो कुर्सी आएगा। मेज अलग होता है, कुर्सी अलग होता है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है। मान लें कि हमारा यह क्या हो गया भाई, हमारा ये फर्नीचर हो गया पूरा बड़ा वाला और एक तरफ ये हमारा मेज हो गया और एक तरफ ये हमारा कुर्सी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्य तथा जिलों के बीच का संबंध भली भांति दर्शाती है। तो ये तो इजी प्रश्न है, आपको पता है। पहले क्या आता है, तो पहला आपका जिला आता है। मान लें कि यह हमारा जिला हो गया, जिला के बाद क्या आता है, तो जिला के बाद क्या आता है, राज्य आता है, और राज्य के बाद हमारा देश आता है, मतलब कि राष्ट्र आता है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारा जिला को मिलाकर हम लोग राज्य बनाए और बहुत सारा राज्य को मिलाकर हम लोग राष्ट्र बनाते हैं। तो यही होगा। मान लें कि हमारा यह राष्ट्र हो गया तो ये राष्ट्र के अंदर क्या रहता है, जी आपका राज्य रहता है, और राज्य के अंदर क्या रहता है, जिला रहता है, मतलब एक दूसरे जो है अंदर अंदर रहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखिए जो सबसे अंदर वाला है यह वाला, यह हमारा क्या है, जिला है, और जिला के बाद क्या है, यह वाला हमारा यह राज्य है, और राज्य के बाद हमारा क्या है, यह राष्ट्र है। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ ऐसी है जो कि परिवार, पुत्रों और पुत्रियों को प्रतिनिधित्व कराती है। तो परिवार है तो परिवार के अंदर ही पुत्र रहेंगे, और वहाँ पुत्र है तो यहाँ भी पुत्री भी है। तो यह मान लें कि हमारा परिवार है तो परिवार के अंदर पुत्र रहेंगे और पुत्री रहेंगे, दोनों में अलग अलग रहेंगे, ये दोनों सेटिंग नहीं। क्यों, क्योंकि पुत्र अलग होते हैं और पुत्री अलग होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको पाया जाता है, तो वो अलग रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बड़ा वाला परिवार हो गया, एक यहाँ पर पुत्री हो गया, यहाँ पर आपका पुत्र हो गया। समझ गए। अब बाकी क्यों नहीं पूछा, देखिए तो तीनों आपस में मिले जुले होते हैं क्या, परिवार पुत्र, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखिए यह परिवार मान लेते क्या पुत्र और पुत्री में संबंध है, गलत हो जाएगा। और ये तीनों अलग तो होते नहीं है, परिवार अलग होता है, पुत्र अलग होते हैं, पुत्री अलग होते नहीं ना होते हैं, परिवार के अंतर्गत ही ना आते हैं पुत्र और पुत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं जो कि आपका
यह लास्ट प्रश्न है, देख ले यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है सूर्य, चंद्रमा और तारों के बीच का संबंध जो है अच्छे ढंग से बता रहा है, निरूपित कर रहा है। तो देखिए, जो यहाँ पर मतलब सूर्य दिया हुआ है, चंद्रमा दिया है, तारा दिया है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा सूरज है वह एक प्रकार का क्या है, तारा है ना। तो मान लें कि यह हमारा तारा हो गया बड़ा सा, तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सूरज आ जाएगा ना। और ये जो हमारा चंद्रमा है यह तो हमारा उपग्रह है, तो ये अलग आ जाएगा, उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह है। तो इस तरह का आपको वेन डायग्राम कहीं दिख रहा है, ऑप्शन मिला है आपको, कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी देखिए आपको मिल रहा होगा। ये हमारा क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, और यह क्या हो गया हमारा बड़ा वाला, यह जो मतलब बड़ा वाला है यह हमारा तारा हो गया, और तारा के अंदर क्या हो गया, सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य जो है एक प्रकार का तारा ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।